उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में तीसरे चरण में 20 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप में जुटा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका निरंजन ने आज जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में निर्वाचन में लगे कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी तथा उन्होंने कहा कि जनपद जालौन की तीनों विधानसभाओं में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने में जुट जाइए। तो आइए आपको दिखाते हैं यूपी जालौन से हमारे खास संवाददाता देवेश कुमार जी की एक खास रिपोर्ट। एक प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, प्रिंट आउट करा के दिया गया है। फिर एक प्रेजेंटेशन दिया गया है, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही ग्रुप में भी जो उसकी सॉफ्ट कॉपी है वो हम डाल देंगे। तीसरा बिंदु आपका बटन दबाने पर कंट्रोल रूम के डिस्प्ले पैनल पर रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की संख्या प्रदर्शित होगी। रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की संख्या प्रारूप सत्याग्रह के भाग 1 की मत 6 में तत्काल वोट करेंगे एवं लिफाफे पर अभिलिखित मतों को लेकर शब्द लिखेंगे। सभी यूनिट को उनके कैरिंग केस में रखेंगे। वीवीपैट की नाप को पूरी स्थिति में करेंगे। मतदान प्रक्रिया समाप्त के बाद प्रिजाइडिंग अधिकारी निर्धारित प्रारूप पर मतदान समाप्ति घोषणा करेंगे। रिकॉर्ड किए मतों को लेकर देख लीजिएगा कैसे बनेगा, देख लीजिएगा। ये दीदी, इस बार क्या लग रहा है बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? देखिए, हम तो जब चुनाव लड़ते हैं ना तो हम हर सीट जीतने के लिए ही लड़ते हैं। तो बोलूंगी नहीं कि हम एक भी नहीं हारेंगे। नीचे करो यार, पूरा चेहरा पे चला गया पूरा यार। हाँ, हम कोई किसी उम्मीदवार को हारने के लिए थोड़ा ना खड़ा करते, हमने खड़े किए जीतने के लिए ही खड़े किए। दीदी, पहले उसका संन्यास ले लिया आपने राजनीति से और आज आपने फिर बात कही कि 24 में मैं चुनाव फिर लड़ूंगी। नहीं, मैंने पहली बार नहीं कही। आप अपनी याददाश्त को दुरुस्त करो। मैंने शुरू से ही कहा, पहला सेंटेंस था ये नहीं लड़ूंगी, उसके साथ तुरंत दूसरा सेंटेंस था अगला लड़ूंगी। मैंने कोई नई बात नहीं कही। अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं कि इस बार हम 400 सीटें लाएंगे। क्या लग रहा है, इनकी बातें कैसी लग रही है आपको? मेरे को ये लग रहा है कि जैसे बिना सोचे समझे गैर जिम्मेवारी के साथ कोई बात ये बोली जा रही है। ऐसा तो कभी लोकतंत्र में संभव ही नहीं है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी हो उसको 2-3 सीटें मिल करके रह जाएं। तो इसलिए ऐसा बोल देना ही साबित कर रहा है कि ये मान लिया है कि हमें चुनाव जीत ही नहीं पाना है और पहले से बुरी हालत हो जानी है, तो फक्कीबाजी की जा रही है। फक्कीबाजी बोलते हैं। किसान पे कल अजय मिश्रा टहनी के लड़के की जमानत दे दी गई। किसान कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं की गई हाई कोर्ट में और उनको एक पक्ष लेके ही उनकी सुनवाई कर दी गई और जमानत दे दी गई। जो कोर्ट के विषय होते हैं हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं आती है। वो अपने विवेक से अपना निर्णय लेते हैं। मैं इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोल सकती। मैं भारत की न्यायपालिका का, भारत की कार्यपालिका का और भारत की विधायिका का बहुत सम्मान करती हूँ। 2017 में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का वादा भी किया था। आखिर क्या वजह जो 5 साल बीतने के बाद इसकी आधारशिला नहीं रखी? आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया है, लेकिन इसका जो जवाब है वो लंबा होता है। फिर वो ये होता है कि 2 राज्यों को मिला करके जब बात करते हैं तो एक दिक्कत आ जाती है कि दूसरा राज्य आना चाहता है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं। नहीं, तो नहीं, सरकार से नहीं होता, पब्लिक से होता है। पब्लिक से राज्य बनता है, सरकार से नहीं बनता। तो वहाँ के लोग आने नहीं चाहते हैं, तो आप ज़बरदस्ती राज्य नहीं बना सकते। उत्तर प्रदेश के हिस्से को लेके और मध्य प्रदेश के 1-2 जिलों को लेके बनाया जा सकता है, तो वो पर्याप्त नहीं पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। इस पर बैठ करके जब विचार होगा तो बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक मान्यता दे दी थी। अगर आपको याद हो, जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे अध्यक्ष थे तो उनने बुंदेलखंड प्रांत संगठन की दृष्टि से अलग बना दिया था और उसके अध्यक्ष बाबूराम निषाद बने थे। यानी सांगठनिक दृष्टि से हमने पृथक बुंदेलखंड को मान्यता बहुत पहले दे दी और हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। तो इसलिए ये प्रयास करना पड़ेगा आंदोलनकारियों को कि उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा हो और मध्य प्रदेश के बहुत थोड़े से ब्लॉक हैं और कुछ 1-8 जिले हैं जो आने की थोड़ी विलिंगनेस दिखाते हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। वो पॉलिटिशियन नहीं कर सकता, वो आंदोलनकारी को ही करना पड़ेगा। दीदी, हिजाब का मामला लगातार